मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर स्त्री एक खत्म हुई थी, यानी चंदेरी टाउन से। यहाँ एक बार फिर स्त्री की एंट्री होती है, लेकिन इस बार वहां एक नया संदेश लिखा होता है, ओ स्त्री, रक्षा करना। इसी के चलते स्त्री वापस लौट जाती है, लेकिन इसी दौरान हम ये भी नोटिस करते हैं कि एक खौफनाक शक्ति अंडरग्राउंड से जाग चुकी है, जो अब चंदेरी पर कहर बरसाने वाली थी। लेकिन इस बार शिकार लड़के नहीं, बल्कि लड़कियां बनने वाली थीं। अब तभी एक पूजा नाम की मॉडर्न लड़की, जो सिगरेट पीते हुए घर से बाहर आती है, अचानक देखती है कि एक भयानक शख्स, जिसका चेहरा एक शॉल से ढका होता है, अपना सिर जमीन पर फेंक देता है और ये सर उसी लड़की के पास आ गिरता है। लेकिन ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक भयानक दानव था, जिसने लड़की को खींचकर अपनी दुनिया में एक पोर्टल के जरिए ले लिया। यानी अब चंदेरी में चोरी छिपे एक नई समस्या जन्म ले चुकी थी। कुछ साल बीत जाते हैं और अब चंदेरी में स्त्री का आतंक खत्म हो चुका था। हालात इतने बदल चुके थे कि अब लड़कियां खुद लड़कों को स्त्री बनकर डराने लगी थीं और मजे कर रही थीं। साथ ही शहर में मॉडर्न सोच भी काफी बढ़ चुकी थी। चंदेरी में स्त्री का एक विशाल पुतला बनाया गया था ताकि उसे सम्मान दिया जा सके। वहीं स्त्री से जुड़े हुए स्थानों की देखरेख रुद्र भैया यानी लाइब्रेरियन करवा रहे थे। विक्की, जो पहले एक आम लड़का था, अब टाउन का रक्षक बन चुका था। बिट्टू को चिट्टी नाम की लड़की से प्यार हो गया था और हमारा जना अभी भी दिल्ली में भास्कर यानी भेड़िया के साथ था। यानी भेड़िया और स्त्री दो की टाइमलाइन एक तरह से साथ साथ चल रही थी। जना 2 साल से दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी कर रहा था और ये सब हमें भेड़िया मूवी में पहले ही दिखाया गया था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। रुद्र को अचानक चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्ने डाक से मिलते हैं। इन पन्नों में लिखा था, वो आएगा। इसी बीच विक्की श्रद्धा की याद में अपनी छत पर बैठा होता है। तभी अचानक श्रद्धा वहां आ जाती है, लेकिन इसी वक्त हमें यह भी दिखाया जाता है कि रुद्र विक्की को वार्न करने आया था कि चंदेरी पर खतरा अभी टला नहीं है, कोई भयानक शक्ति वापस आ चुकी है। लेकिन विक्की उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे भगा देता है। हालांकि सच्चाई ये थी कि विक्की अभी तक श्रद्धा कपूर को भूल नहीं पाया था। वो उससे सच्चा प्यार करता था और किसी और लड़की के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था, भले ही उसके पिता उसे हमेशा शादी के लिए फोर्स करते रहते थे। अब एक रात बिट्टू चिट्टी के घर पर उसे लोरी गाकर सुला रहा था और विक्की बाहर अपनी बाइक पर बैठा था। तभी वो भयानक दानव आता है और चिट्टी को उठा ले जाता है। कोई भी उसे रोक नहीं पाता। अभी तक उस दानव ने सारे काम चोरी छुपे किए थे, लेकिन इस बार उसने इतनी तबाही मचाई कि पूरा टाउन हिल गया। अब शहर में दहशत फैलने लगी। एक पुरानी दीवार पर एक विशाल आकृति उभर चुकी थी, जिससे साफ पता चलता था कि ये जो भी है वो कम से कम 8 से 9 फीट लंबा होगा। अत्यधिक शक्तिशाली, मायावी और पूरी तरह से ईविल। अब टाउन के सभी लोग चिट्टी को ढूंढने में जुट गए। इसी बीच रुद्र अपनी रिसर्च में जुटा था और तभी उसे एक विशाल पैर का निशान मिलता है। वहीं पास में एक भिखारी चिट्टी का मोजा दिखाते हुए कहता है, वो सरकटा था जो चिट्टी को लेकर गया है। और इसी वजह से इस मूवी का नाम सरकटे का आतंक पड़ा है। ये दानव सिर्फ लड़कियों को उठा रहा था, लेकिन सबको यही लग रहा था कि लड़कियां शहर छोड़कर जा रही हैं। असलियत तो ये थी कि यह सरकटा ही उन्हें गायब कर रहा था। धीरे धीरे टाउन की कई लड़कियां लापता हो चुकी थीं। अब कहानी आगे बढ़ती है। विक्की को अचानक एक अनजान इंसान दिखता है जो कहीं भागता हुआ महल की ओर जा रहा था। वही महल जहां कभी स्त्री रहा करती थी। वहां पहुंचने पर श्रद्धा कपूर नजर आती है, जो विक्की से अकेले में बात करना चाहती थी। इसी दौरान हम वहां एक पुरानी आकृति को नोटिस करते हैं। इस आकृति में स्त्री के साथ कोई और था और साथ ही एक छोटी बच्ची की फोटो भी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें सरकटा भी मौजूद था, यानी कि ये आकृति किसी खास कहानी को बयान कर रही थी। अब श्रद्धा कपूर विक्की को वार्न करती है कि यह सरकटा बेहद खतरनाक है। दूसरी ओर रुद्र, बिट्टू और विक्की आपस में डिस्कस करते हैं। रुद्र चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्ने दिखाता है, जिसमें इस भयानक खतरे के बारे में लिखा था। अब तीनों को मिलकर इसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना था। तभी विक्की और श्रद्धा के बीच एक रोमांटिक गाना आता है, लेकिन तभी श्रद्धा अचानक एक भयानक डायन में बदल जाती है और विक्की की उंगली काट लेती है। इसी वक्त रुद्र और बिट्टू वहां पहुंचते हैं और वे देखते हैं कि विक्की वहां अकेला खड़ा था, कोई और वहां था ही नहीं। अब विक्की खुद कंफ्यूज हो जाता है, क्या वहां वाकई में श्रद्धा थी या फिर यह सिर्फ एक छलावा था। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पास एक फूल की पत्ती पड़ी हुई है।
इससे उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ भ्रम नहीं था बल्कि सच था। इसी बीच बिट्टू चिट्टी को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि चिट्टी उसकी गर्लफ्रेंड होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चिट्टी के साथ क्या हुआ होगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। सरकटे को सिर्फ स्त्री ही हरा सकती है, क्योंकि पहले भी स्त्री ने ही सरकटे को मारा था। अब इसके बाद मैं उस सीन के बारे में बताना चाहूंगी जहां पर रुद्र भैया ने खतरे की चेतावनी दी थी। कहानी हमें चंदेरी के पुराने समय में ले जाती है, जहां चंद्रभान नाम का एक मुखिया था। चंद्रभान बेहद रूढ़िवादी सोच का आदमी था, जो चाहता था कि औरतें घर से बाहर ना निकलें, सिर्फ चौका चूल्हा संभालें और मर्दों की सेवा करें। उसे नाच गाने और शराब का भी बहुत शौक था। इसी दौरान एक तबायफ थी जो अपने प्रेमी से शादी कर रही थी, लेकिन ये बात चंद्रभान को हजम नहीं हुई। गुस्से में उसने उस तबायफ और उसके प्रेमी को बेरहमी से मार दिया, लेकिन यहीं से तबायफ ने बदला लिया। वो स्त्री बन गई। उसने चंद्रभान का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके आदमियों को भी मारकर महल के नीचे दफना दिया। अब आपको याद होगा, मूवी की शुरुआत में जैसे ही स्त्री वापस गई, चंद्रभान यानी सरकटा जमीन के नीचे से जाग उठा था। यानी कि वही पुराना दानव वापस आ चुका था। और सबसे खतरनाक बात, स्त्री अब चंदेरी में नहीं थी। यानी सरकटे के पास अब पूरी तरह से कहर बरसाने का मौका था। वो सिर्फ मॉडर्न सोच की लड़कियों को ही उठा रहा था, जैसे कि चिट्टी और पूजा। अब सच्चाई पता लगने के बाद उन्हें स्त्री को ढूंढना होगा, लेकिन स्त्री को सिर्फ जना ही ट्रैक कर सकता था, क्योंकि पहले जना खुद स्त्री के द्वारा पजेस हो चुका था। यहीं पर भेड़िया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन कनेक्ट होता है, जहां विक्की और बिट्टू जना को ढूंढने के लिए दिल्ली जाते हैं। अब इस मूवी में वही सीन दिखाया जाता है जहां विक्की और बिट्टू भास्कर भेड़िया को देखते हैं। भास्कर अपने भेड़िया अवतार में आकर वहां से भाग जाता है। हालांकि इस वक्त विक्की और बिट्टू को ये नहीं पता कि भेड़िया दरअसल एक इच्छाधारी इंसान है। इसके बाद विक्की और बिट्टू जना को एक नाटक करने के बहाने चंदेरी लेकर आते हैं। उन्हें बहला फुसलाकर समझाते हैं कि उसकी एक स्पेशल अपीयरेंस होने वाली है, लेकिन जब जना आ जाता है तब उसे असली सच्चाई बताई जाती है कि वो असल में एक ट्रैकर जैसा है और सिर्फ वही स्त्री को ढूंढ सकता है। उसे किसी भी हालत में स्त्री को ढूंढना होगा ताकि सरकटे को रोका जा सके, क्योंकि अब तक उनके पास कोई और तरीका नहीं बचा था। अब विक्की, बिट्टू, रुद्र और जना बाइक पर सवार होकर स्त्री की तलाश में महल की ओर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, सरकटा जना को उठा लेता है। जना भयभीत हो जाता है और सरकटा उसे डराने के साथ साथ बेरहमी से मार भी डालता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जना अचानक उठ खड़ा होता है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। अचानक जना चिल्लाकर सबको भागने के लिए कहता है। चारों तेजी से वहां से भागते हैं, लेकिन सरकटा अपना सर उन पर हमला करने के लिए भेज देता है। सर जना के पैर पर काट लेता है। रुद्र तुरंत जना से कहता है कि वो दारू की बोतल सरकटे पर फेंक दे। जना ऐसा ही करता है, लेकिन सरकटे को शराब बेहद पसंद आती है। हालांकि जना तुरंत उसके मुंह में आग लगा देता है, जिससे सरकटे का सिर जलने लगता है। भागते भागते बिट्टू और विक्की की बाइक फंस जाती है और चारों को मजबूरी में एक ही बाइक पर सवार होना पड़ता है। किसी तरह वे सभी एक बड़े हाथी के प्रॉप के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन तभी सरकटा विक्की पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक श्रद्धा वहां पहुंचती है। वह अपनी शक्तियों और स्त्री की छोटी की मदद से सरकटे के सिर को दूर फेंकती है और उसके शरीर पर वार करती है। सरकटा इस हमले से घायल तो हो जाता है, लेकिन गुस्से में आकर श्रद्धा को एक चींटी की तरह पटक देता है। फिर वह स्त्री के विशाल पुतले को उठाकर उन सभी पर फेंक देता है। हालांकि वे किसी तरह बच जाते हैं। सरकटा स्त्री के पुतले पर चढ़कर चिल्लाता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। वो घोषणा करता है कि अब वही चंदेरी का नया मालिक है और औरतों को उसकी बात माननी होगी। वह चंदेरी को 200 साल पीछे धकेलना चाहता था। अब श्रद्धा उन्हें बताती है कि जब तक महापूजा नहीं होती, सरकटे की शक्तियां बेहद ताकतवर रहेंगी। इसलिए महापूजा से पहले ही उन्हें किसी भी हाल में सरकटे को रोकना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो सरकटा एक बलि लेगा, और अगर वह बलि पूरी हो गई तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अगले दिन जना पूरी तरह से डरा हुआ था। वह पूरी रात सो तक नहीं पाया था, क्योंकि उसे सिर्फ पिछली रात की भयानक घटनाएं ही याद आ रही थीं। डरते डरते जना बताता है कि जब सरकटे ने उसे पजेस किया था तो उसे लगा था कि वो मर चुका है। वह असल में सरकटे की जगह पर नहीं पहुंचा था, बल्कि उसकी कॉन्शियसनेस उस स्थान से जुड़ चुकी थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह उस जगह और सरकटे दोनों से कनेक्ट हो चुका हो। ये कुछ वैसा था जैसे वह स्त्री के प्रभाव में आकर सरकटे का पता लगा सकता था।
ठीक उसी तरह यह भी हो रहा था। जना बताता है कि सारी लड़कियां सफेद साड़ी में बिना बालों के एक सूखे पेड़ के पास खड़ी थीं। वह जगह बिल्कुल नर्क जैसी लग रही थी, जहां केवल लावा ही लावा था। श्रद्धा, जो काला जादू जानती थी, जना को शांत कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, वह वही जगह थी जहां स्त्री ने सर कटे का शरीर गाड़ दिया था। और तभी वह स्थान नर्क जैसा बन गया था। पूरे शहर की महिलाएं घबरा गई थीं और वे विक्की को अपना मसीहा मानने लगीं। वे कहने लगीं कि अब उसे ही सर कटे को रोकना होगा। श्रद्धा भी यही मानती थी कि विक्की के भीतर प्यार की शक्ति है और वही व्यक्ति है जो सर कटे को रोक सकता है। श्रद्धा ने बताया कि वह कई साल पहले बस से गायब हो गई थी क्योंकि वह काला जादू करती थी और अपनी शक्ति बढ़ा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि सर कटे का आगमन होगा। श्रद्धा विक्की को एक विशेष डैगर देती है ताकि वह उससे प्रैक्टिस कर सके और एक ही बार में सर कटे की छाती में उसे घोंप सके। विक्की की आंखें या फिर वह खुद विशेष हैं, जिसके कारण वह ऐसा कर सकता था। लेकिन असल सवाल यह था कि सर कटे को कैसे फंसाया जाएगा। चंद्रभान को नाच गाना देखना पसंद था और इसलिए उसे चंदेरी में परफॉर्म करने के लिए एक डांसर चाहिए थी। लेकिन कोई भी डांसर सर कटे के डर से परफॉर्म करने को तैयार नहीं थी। तभी रुद्र कहता है कि एक लड़की है जो यह काम कर सकती है। वे लोग क्षमा, तमन्ना भाटिया के पास जाते हैं, जो रुद्र से प्यार करती है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। उसे सर कटे के बारे में भी जानकारी थी। रुद्र के लिए वह मान जाती है। अब यहाँ एक आइटम सॉन्ग आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब जना का ध्यान सर कटे पर था। वह देखता है कि सर कटा वहीं आसपास ही था। विक्की क्षमा को पीछे छिपाकर आगे बढ़ता है और सभी से कहता है कि वे उसकी रक्षा करेंगे। विक्की उस डैगर को सर कटे की छाती में घोंपने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सर कटे अपनी आंखों से विक्की को कुछ देर के लिए अंधा कर देता है। बाकी सभी लड़के पूरी तरह से उसके वश में आ जाते हैं और वे क्षमा को नहीं बचा पाते। सर कटा क्षमा को उठाकर ले जाता है। श्रद्धा भी वहां आने वाली थी, लेकिन उसे सर कटे की लोकेशन में जाने की कोशिश करते हुए नाकामी का सामना करना पड़ता है। उसका असली प्लान विक्की की मदद करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रुद्र यह देखकर दुखी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। क्षमा की हालत के लिए विक्की खुद को जिम्मेदार मान रहा था। अब वह अपनी छत पर अकेला था जब अचानक श्रद्धा उसके पास आई। विक्की ने उसे कड़ी फटकार लगाई, लेकिन श्रद्धा ने उसे समझाया। उसने बताया कि वह सोच रही थी कि विक्की सर कटे को उलझा लेगा ताकि वह लड़कियों को बचाने के लिए वहां पहुंच सके, लेकिन वह अंदर घुस ही नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अकेले सर कटे से नहीं लड़ सकती थी। यहाँ तक कि स्त्री की छोटी की शक्ति के साथ भी वह उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितना कि सर कटा था। विक्की ने श्रद्धा से इसके बारे में सब कुछ जानना चाहा, लेकिन श्रद्धा ने उसे सिर्फ यह बताया कि अगर वह उसे सब कुछ सच सच बता देती तो वह उसे नफरत करता। फिर श्रद्धा ने कहा कि उसे विक्की अच्छा लगता है और वह अपने रिश्ते को समय और परिस्थिति से परे मानती है। तभी रुद्र और जना आते हैं। रुद्र ने उस लेटर की लोकेशन ट्रेस कर ली थी और अब वे एक मानसिक संस्थान में पहुंचते हैं। यहाँ पर अक्षय कुमार, जो कि चंद्रभान के खानदान से हैं, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पर आते हैं। अक्षय कुमार वह व्यक्ति थे जिन्होंने सर कटे के बारे में चेतावनी देने वाले पन्ने गायब किए थे और फिर उन पन्नों को वापस भेजकर सभी को वार्न किया था। वह बताते हैं कि सर कटे को केवल उसकी ही जगह पर हराया जा सकता है, लेकिन उस जगह पर ना कोई जानवर, ना कोई स्त्री और ना ही कोई पुरुष जा सकता है। केवल आधे आधे लोग ही उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। यह सुनकर श्रद्धा कहती है कि अर्धनारी, आधा पुरुष आधा स्त्री बनकर वह और विक्की उस स्थान पर जा सकते हैं। अब हम पूरे शहर को देखते हैं जहां बिट्टू और बाकी सभी पुरुष अपने परिवार की महिलाओं को घरों के अंदर बंद कर रहे थे। स्त्री रक्षा की बातें भी बंद कर दी गई थीं और अब सभी पुरुषों की सोच सर कटे जैसी हो गई थी, जैसे वही उनका आदर्श बन गया हो। रात को रुद्रा, जना, विक्की और श्रद्धा सर कटे की लोकेशन के पास जाते हैं। बिट्टू भी उनके पीछे पीछे आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वे सब मर सकते हैं, लेकिन उसे बांध दिया जाता है। जना बार बार प्लान बी की बात करता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसकी योजनाएं कोई खास काम की नहीं थीं। फिर श्रद्धा जादू करके अर्धनारी रूप में बदल जाती है, यानी वह न पूरी तरह से लड़का थी न पूरी तरह से लड़की। अब वे सब आसानी से सर कटे की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। जना अपनी कॉन्शियसनेस से सब कुछ देखता है और रुद्रा को बताता है। अब सर कटे की लोकेशन पर जो भी होगा उसे जना रुद्रा को बताते जाएगा। आखिरकार श्रद्धा बताती है कि विक्की को सभी लड़कियों को बचाना होगा
और इसके लिए वह अपनी जान तक देने को तैयार है। कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। स्त्री की छोटी अब उसके पास थी और यह वही स्त्री थी जिसे सर कटा विशेष बलि के रूप में चाहता था। विक्की ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहता था, लेकिन प्यार के दबाव में उसे यह करना पड़ता है। वहीं हम देखते हैं कि सभी लड़कियां चुपचाप खड़ी थीं, मानो वे किसी ट्रांस स्टेट में हों। श्रद्धा की शक्ति और आत्मा को सर कटा खींचने लगता है और इसके साथ बाकी लड़कियों की भी शक्ति और आत्मा खींची जा रही थी, जैसे सब एक दूसरे से जुड़ी हों। विक्की अचानक गुस्से में आकर सर कटे के सर को एक ही बार में 2 हिस्सों में काट देता है और श्रद्धा को बचाता है। वह कहता है कि यह गलत है कि सर कटे को एक बलि चाहिए, जबकि यह रिचुअल सारी लड़कियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सर कटा मरा नहीं था। उसके 2 हिस्सों से 2 नए सर उत्पन्न हो जाते हैं और फिर 3 और 4 सर बन जाते हैं। अब श्रद्धा विक्की को वह तलवार दिखाती है जिससे पहले सर कटे का सर काटा गया था, जो एक चट्टान में ढसी हुई थी। श्रद्धा कहती है कि विक्की ही उस तलवार को बाहर निकाल सकता है। विक्की कोशिश करता है, लेकिन सर कटा उसे और श्रद्धा को खत्म करने ही वाला था। तभी जना का प्लान सामने आता है, जिसमें भास्कर उर्फ भेड़िया शामिल है। भास्कर भेड़िया बनकर सर कटे को डराता है और उसके सारे सरों को पीछे खदेड़ देता है। विक्की को यह देखकर झटका लगता है कि एक इंसान कुत्ता बन सकता है, लेकिन श्रद्धा बताती है कि यह इच्छाधारी भेड़िया है। तीनों अब सरकटे से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक सरकटे का शरीर वहां आ जाता है और उसके चारों सर उसके अंदर समा जाते हैं। सरकटा अब अपने असली भयानक रूप को दिखाता है, जो विशाल और शक्तिशाली था। वह भेड़िया पर वार करके उसे इंसानी शरीर में ला देता है और भास्कर बेहोश हो जाता है। विक्की भी दूर गिर पड़ता है और अब सरकटा श्रद्धा को चौक करके उसकी छोटी उखाड़ देता है। तभी श्रद्धा कुछ हैरान करने वाला बोलती है। वह चिल्लाती है, माँ, यानी श्रद्धा ही उस स्त्री की बेटी थी जिसकी आंखों के सामने सरकटे ने उसके माँ बाप को मार दिया था। तभी स्त्री की दुनिया में एंट्री होती है। वह सरकटे को एक ही वार में दूर फेंक देती है। छोटी कटने के बावजूद भी स्त्री काफी शक्तिशाली थी, लेकिन सरकटा भी उसे टक्कर देता हुआ उसे चट्टान के नीचे दबा देता है। श्रद्धा विक्की से फिर कहती है कि वह ही तलवार को बाहर निकाल सकता है और तभी सरकटा खत्म होगा। अब विक्की आखिरकार उस तलवार को निकालता है और भेड़िया श्रद्धा को फिर से बचाता है। इस बार स्त्री सुपर स्पीड से सरकटे को जख्म देती है और विक्की तलवार निकालकर उसे स्त्री को दे देता है, जिसके चलते स्त्री सरकटे के शरीर को लावा में जला देती है और उसके सर को काटकर लावा में फेंक देती है। इस प्रकार सरकटे का आतंक समाप्त हो जाता है। इसी बीच टाउन में महिलाएं तैयार होकर मंदिर का ताला तोड़कर महापूजा करने आती हैं। वे ही पूजा करती हैं और सारे पुरुष ठीक हो जाते हैं, क्योंकि सरकटे का प्रभाव समाप्त हो चुका था, जो यह संकेत देता है कि महिलाएं अब आजाद हो गई हैं। और अंत में जब स्त्री विक्की पर हमला करने आती है, श्रद्धा सामने आकर उसे मां पुकारती है। पीछे से एक भेड़िया उन्हें देख रहा था और फिर जंगल में भाग जाता है। इस दौरान श्रद्धा विक्की को बताती है कि वह इंसान नहीं है और उनका रिश्ता खास है, लेकिन वे शारीरिक रूप से एक नहीं हो सकते, क्योंकि वह वही बच्ची है जो स्त्री की बेटी थी। विक्की यह सोचता है कि यह तो 200 साल से भी पुरानी बात है। तो क्या श्रद्धा सच में एक छलावा, डायन या पिशाच है? उसने अपनी माँ की छोटी काट रखी है। शायद उसे स्मृति के रूप में रखना चाहती थी और अपनी माँ की आत्मा को मुक्त करना चाहती थी। वह विक्की को ही सक्षम मानती थी, क्योंकि वह विशेष व्यक्ति था जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। इसलिए उसने विक्की को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। श्रद्धा अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन एक फूल की पत्ती विक्की के पास रह जाती है और श्रद्धा कपूर का एक अंश विक्की में समा जाता है। श्रद्धा विक्की के अंदर इसलिए प्रवेश कर पाई क्योंकि वह इंसान नहीं थी। कहानी में मोड़ तब आता है जब हमें याद आता है कि मुंजा मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां जना भास्कर के लिए चड्डी लेकर आता है, दरअसल स्त्री 2 के बाद का सीन था। भास्कर भी अब श्रद्धा को पसंद करता है और कहता है कि जना दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल, क्योंकि वहां वैम्पायर हैं जो उसका खून पी सकते हैं। फिल्म में आगे खेतों में गाना आता है और एक और पोस्ट क्रेडिट सीन में मेंटल इंस्टीट्यूट की जगह में किसी अनजान शक्ति द्वारा कुछ अस्थियां लाई जाती हैं। ये मुमकिन है कि मुंजा ने ही उन्हें लाया होगा। अक्षय कुमार तब नजर आते हैं जो चंद्रभान के खानदान से थे और सरकटे की शक्तियों को अपने अंदर ले लेता है। ये थी स्त्री 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल फिल्मी ईल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही समय पर मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय।